हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन खत्री। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा कि बायबैक के बाद आईईएक्स का टारगेट क्या होगा, 50 रुपए या 300 रुपए। तो पहले तो मैं आपको आईईएक्स के शेयर का महत्व बता देता हूं कि आईईएक्स आखिर करता क्या है और इसका फ्यूचर कितना जबरदस्त है। आईईएक्स मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये इंडिया का सबसे बड़ा पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का क्या मतलब हुआ, जैसे एनएससी और बीएससी पे आप स्टॉक सेल और बाय कर सकते हैं, वैसे ही आईईएक्स पे आप पावर यानी कि बिजली या इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड कर सकते हैं या बाय और सेल कर सकते हैं। अभी भारत में जितनी एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें से सिर्फ 3% ही एक्सचेंज पे ट्रेड होती है, सिर्फ 3%। और विकसित देशों के अंदर ये 30 से 35% है। मतलब इस इंडस्ट्री की 10 गुना ग्रोथ आने वाले समय में हम मान सकते हैं। ये इंडिया का पहला और लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये तो बात हुई आईईएक्स करता क्या है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसे एक्सचेंज की जरूरत क्या है। तो दोस्तों देखिए कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रीज होती है उनको कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए होती है। वो लोग क्या करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से जितनी जरूरत हो उतना बाय कर सकते हैं। और साथ में एक फायदा और होता है कि सेलर्स को और फायदा हो जाता है। टेक्सटाइल्स, मेटल, ऑटोमोबाइल, केमिकल और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसको खरीदती है। इसके अलावा आईईएक्स के पास गैस एक्सचेंज भी है जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है और ये जल्दी ही कार्बन एक्सचेंज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो ये तो हुई कंपनी की पूरी डिटेल। तो इस सेक्टर का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है और इस सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी है आईईएक्स। तो अब नजर डाल लेते हैं फाइनेंशियल पे। 2021 और 2022 के अंदर देखें तो इसका रेवेन्यू 38% से बढ़ा है और इसका अगर प्रॉफिट पे नजर डालें तो 50% से ज्यादा बढ़ा है। 491 करोड़ का रेवेन्यू और 309 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो देखें तो 2022 के अंदर इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 63% के आसपास है, जो मार्जिन बहुत ही ज्यादा मार्जिन है। आईईएक्स का मार्केट शेयर जो है वो 94% के आसपास है। अगर हम इसे 90% भी मान लें तो ये मान सकते हैं कि आईईएक्स की मार्केट के अंदर मोनोपोली है। अभी फिलहाल आईईएक्स के बाद पीएक्सआईएल आया था। हाल ही में 2022 के अंदर एचपीएक्स तीसरा प्लेयर इस इंडस्ट्री के अंदर आया है और इसके प्रमोटर है बीएससी, आईसीआईसीआई बैंक, जो कि बड़े इंस्टीट्यूट है। लेकिन ओवरऑल देखें तो लीडिंग पोजीशन में अभी भी आईईएक्स बनी हुई है। अगर रिस्क फैक्टर देखा जाए तो पीएक्सआईएल और एचपीएक्स दोनों ही इस कंपनी का मार्केट शेयर कम कर सकते हैं। लेकिन चलो मान लें कि ये मार्केट शेयर को कम कर देंगे, लेकिन आज इंडिया के अंदर सिर्फ 3% एनर्जी एक्सचेंज होता है। इसका ग्रोथ 30% तक अगर चला जाए तो ओवरऑल जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। यानी कि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो साथ में इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे प्लेयर्स आएंगे तो आईईएक्स बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। दूसरे एक्सचेंज भी अपना बिजनेस करेंगे, साथ में आईईएक्स फिर भी लीडिंग प्लेयर बना रहेगा। तो ये तो सारी बात हुई रेवेन्यू और प्रॉफिट की। तो अब देख लेते हैं इस कंपनी का प्राइस चार्ट। एक साल के प्राइस चार्ट पे अगर हम नजर डालें तो इसका जो हाई बना है वो 272 रुपए पे और लो बना है 129 रुपए पे। एक साल के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आई है। इसका कारण क्या हो सकता है? एक तो एचपीएक्स की अनाउंसमेंट हुई थी। एचपीएक्स का पूरा नाम है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, जिसके प्रमोटर बीएससी, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े प्लेयर हैं। हालांकि अभी देखा जाए तो एचपीएक्स आईईएक्स से काफी पीछे है। अभी दूसरा रीजन जो गिरने का है वो है एक साल का ट्रेडिंग वॉल्यूम। अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 के बीच में अगर एक साल का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो वो 13% तक गिर चुका है। और साथ में कोल प्राइस कम होने की वजह से जो पहले रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स का एक्सचेंज होता था वो भी कम हो रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि इन्वेस्टर ने अपना कुछ पैसा निकाल दिया है। तो एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो सितंबर 2021 से सितंबर 2022 के अंदर 38% से उनकी होल्डिंग कम होकर 15% तक के आसपास रह गई है। और डीआईआई की बात करें तो 6.25% से घटकर वो 4.80 के ऊपर आ गई है। तो मेरे हिसाब से ये कारण गिरने के हो सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए जब तक एफआईआई और डीआईआई दोनों मिलकर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक इस शेयर के अंदर तेजी नहीं आ सकती। तो ये तो बात हुई नेगेटिव पॉइंट्स की। अब इसके प्लस पॉइंट की अगर बात करें, म्यूचुअल फंड वालों ने इसके अंदर होल्डिंग जो है 15.80 से बढ़ाकर 17.80 तक लगभग कर दी है। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 39 से वो ग्रोथ बढ़ के 61% के ऊपर आ गया है। जब तक इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, एफआईआई और डीआईआई का लिंक्स नहीं बढ़ेगी, तब तक इस शेयर के अंदर तेजी आने के चांसेस कम है। तो ये रीजन है इसके गिरने के। लेकिन ये टेम्परेरी है। नवंबर 2022 से दिसंबर 2022 के अंदर देखें तो कंपनी ने 9% ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ देखा है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें यानी कि सितंबर 2021 से सितंबर 2022 का देखें तो 7% तक ये कम हुआ है। लेकिन मंथ ऑन मंथ के हिसाब से देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है। बाकी FY 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 का पूरा रिजल्ट आने के बाद हमें पता चलेगा इसका क्या होता है। तो ये तो सारी बात हुई फाइनेंशियल और फंडामेंटल की।
अब कंपनी ने साथ में इस महीने बायबैक का अनाउंसमेंट किया है। बायबैक की जो डेट आई है वो है 13 जनवरी 2023 से शुरू होकर 10 जून 2023 तक बायबैक करेगी। इस बायबैक के अंदर कंपनी 98 करोड़ के शेयर बायबैक करेगी, यानी कि 98 करोड़ के शेयर्स को बायबैक करेगी। इस बायबैक के अंदर कंपनी 100 रुपए की प्राइस तक इसको बाय करेगी, यानी कि टोटल 49 लाख यानी कि 49 लाख शेयर वो बायबैक करेगी। हालांकि देखा जाए तो बायबैक से थोड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन इतनी तेजी उम्मीद हम नहीं कर सकते। इसके अंदर ज्यादा तेजी तभी आएगी जब पावर एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ेगा और साथ में FII और DII की होल्डिंग बढ़ेगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये शेयर बढ़िया है, वेट एंड वॉच करने वाला है। तो आपको क्या लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट 50 रुपए होगा या 300 रुपए? मेरे को ये नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये लगता है कि अब ये 100 रुपए से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, यानी इससे आगे अब ये बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में मैं इस शेयर को बाय या सेल करने की कोई सलाह आपको नहीं देता हूं, आप अपना एनालिसिस पूरा लगाएं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।